एक्वेरियस, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टेरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, और ये प्रिडिक्शन होने वाली है 18 से 24 मई के लिए। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर साइड, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक कर लेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ पर करने वाली हूँ मून कार्ड से, ठीक है। मून एनर्जी को देखेंगे, फिर हम डिटेल देखेंगे टेरो कार्ड्स में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की टेरो कार्ड्स रीडिंग को, प्रिडिक्शन को। ओके, लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है, देख लेते हैं। होल्ड योर विजन, ठीक है। सो मैसेज यहाँ पर ये है, होल्ड योर विजन। देखो, आपकी पर्सनालिटी ना मुझे ऐसी दिख रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसके आसपास के माहौल में जो भी चीज़ें हो रही होती है ना, या लोग आपके साथ कितने ट्रू हैं, ठीक है, कितने ट्रू नहीं हैं, मतलब वो दिखावा कर रहे हैं या वो असल में आपके साथ हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी फील कर लेते हो, ठीक है। आपका सिक्स सेंस कह लो, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आपको ना खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि किस इंसान की वाइब आपके लिए फेक है और किसकी आपके लिए ट्रू है, कौन वाकई में आपके सपोर्ट में है और कौन आपके अगेंस्ट है, जस्ट वो इस चीज़ का दिखावा कर रहा है। सो बात ये है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करिएगा, ट्रैफिक का शोर है। सो देखो, आपने ना क्या करना है, जस्ट अपने ऊपर भरोसा करना है। आपका माइंड आपको क्या कहता है, आपकी एनर्जी आपको क्या कहती है, जो आपकी इनर वॉइस है ना, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी इस वक्त में चीज़ें चल रही हैं और जहाँ पर भी कंफ्यूजन है, जहाँ पर भी आप स्टक हो, वहाँ से आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हो, ठीक है। सो इस बात को ना बस आपने अपने माइंड में रखना है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि टेरो कार्ड्स में आपके लिए क्या डिटेल है, टेरो कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी टेरो गाइडेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स की निकल के आ रही है। यही चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई है कि देखो, आप लाइफ में ना किसी पॉइंट पर हो जहाँ पर आप पहुँच करके भी यही चीज़ सोच रहे हो कि आखिरकार मैंने यहाँ तक पहुँचने में इतनी एफर्ट्स क्यों करी थी। ये किसी रिश्ते के लिए हो सकता है, किसी ताल्लुक़ के लिए हो सकता है, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए, कोई डिज़ायर है आपका, कुछ मैनिफेस्टेशन था, कुछ भी था जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते थे। आप एक लंबे अरसे से इस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे थे। आप वहाँ पर अपना स्ट्रगल कर रहे थे कि ये चीज़ आप अपने पास ला कर के ही रहोगे, आप इसको हासिल करके ही रहोगे, आप इस गोल को, इस टास्क को कंप्लीट करके ही रहोगे। पर अगर आप इसमें एफ़र्ट्स डाल रहे हो ना और सामने से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे, तो कहीं न कहीं आपको अंदर से ये आवाज़ भी आती है कि आपको ना गिव अप कर लेना चाहिए। आपको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। भले वो कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक़ है, आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, कुछ भी है। कहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, आप टायर्ड हो। पता है आपको ना,
ये भी है कि आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दिए हैं। आपने इस चीज़ के लिए अपना फैमिली, अपना मतलब करियर, अपना इमेज सब कुछ एक साइड पे करके आपने उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपना पूरा एफर्ट डाला वहाँ पर सामने से कुछ रिजल्ट्स आपके हाथ नहीं लगे। इनफैक्ट आपको ये लग रहा है कि आपका जो सेल्फ इमेज है वो भी कहीं न कहीं ख़राब हुआ है उस चीज़ के पीछे, और लोगों के बीच में जो आपका एक नाम था, मकाम था, ठीक है? या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में ना बहुत कुछ अपना पीछे छोड़ चुके हो इस चीज़ को हासिल करने के लिए, भले ये कुछ भी है। पर अभी आपको लगता है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक साइड पर आपको ऐसा है कि थोड़ा-सा और वेट कर लूँ, पर आपका इनर वॉइस यही कहता है कि आपको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, आपको हार मान लेनी चाहिए। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, जहाँ आपने इतनी एफ़र्ट्स करी है ना, थोड़ा-सा और वेट कर लो। हो सकता है कि आप अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा पास खड़े हो, आप सक्सेस के कितने पास हो, आपको विक्ट्री एंड सक्सेस कितना जल्दी मिलने वाला है, बस थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा। देखो यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास कार्ड है ना, वो 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पहले 9 ऑफ वांड्स था और अब यहाँ लास्ट में 7 ऑफ वांड्स है। इसका मतलब है कि आपको ये टाइम में हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है जिससे आप प्यार करते हो, आप जिसके साथ जुड़े हुए हो, भले वो आपका रिलेशनशिप है, आपकी शादी है, आपका करियर साइड है, आपकी फैमिली है, आपका कोई भी गोल या ड्रीम है, जिनसे भी आप प्यार करते हो ना, ये टाइम है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का, ये टाइम है उन चीज़ों को संभालने का, उनके लिए एफ़र्ट्स करने का, उनके लिए स्ट्रगल करने का और उनको बचाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आपकी खुशियों के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते या फिर आपकी उस खुशी को आपसे दूर करना चाहते हैं। ये टाइम है उन लोगों के मुँह बंद करने का, ठीक है? उनको ये बात बताने का कि आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हो और कोई भी आकर के आपकी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकता। इस बात को अपने माइंड में रखिए और इस बात को माइंड में रख कर के ही आपने जो है ना वो आगे बढ़ना है, ठीक। अच्छा, मैं आपको लव लाइफ से रिलेटेड एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो ना, तो पता है ये टाइम है जब आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? आपने लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, और इन केस अगर आप दोनों के बीच में किसी भी वजह से, किसी भी बात को लेकर के लड़ाई या झगड़ा या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आपने अभी सब्र करना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं भी बदले लूँ, ठीक है? बदला तो किसी सूरत में ही किसी रिलेशनशिप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिश्तों में भी बदले लोगे तो फिर वो रिश्ते कहाँ के हुए। ये टाइम है आपने आगे बढ़ करके ना अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। एक और बात ये है कि आपके पास्ट से कोई पर्सन मुझे वापस आता दिख रहा है, मतलब ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हो, उनको मिस करते हो, उन्हें वापस अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, उनके बारे में सोचते हो, और आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि क्या वो इंसान भी आपको याद करता है या नहीं करता, तो वो इंसान आपको याद करता है और वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है और वापस आने भी वाला है। इस हफ्ते के अंदर ना 70 से 80% तक चांसेस हैं कि आपको कॉल या मैसेज आने वाला है उस पर्सन की साइड से जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही। ये एक न्यू प्रपोज़ल की भी एनर्जी हो सकती है। एक न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, और कहीं न कहीं अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो उसमें आपके पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि सारे एफर्ट्स उसकी साइड से हैं या प्यार वो करता है, जस्ट आप नहीं करते। तो सोच समझ के चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके करियर साइड की बात करूँ, तो जो भी करियर है ना आपका, चाहे आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, कुछ भी है, आप ना उसमें एक काफ़ी लंबे अरसे से एफर्ट्स डाल रहे हो, पर सम टाइम आपको लगता है कि आप बोर हो चुके हो और कहीं न कहीं इसमें वो सक्सेस नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है जो आप चाहते हो या जिसके लिए आपने इतना मेहनत करा, और सम टाइम आपको ऐसा होता है कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, पर यही टाइम है जब आप इसी के अंदर अपना एफर्ट्स डालो। जितना आप अपने काम के साथ लॉयल रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा आने वाले टाइम में आपको इसमें ग्रोथ एंड सक्सेस देखने को मिलेगा। सारा शोर आज ही होना है मेरे वीडियो के टाइम में, सारे का सारा, हर तरह का शोर। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसी काम में एफर्ट्स डालो। हाँ, पैसे की जो सूरत-ए-हाल है ना, वो थोड़ी मिली-जुली से रहने वाली है, ना तो पैसे की सूरत-ए-हाल ख़राब है और ना ही बहुत ज़्यादा ठीक है। पर हाँ, एक मतलब कि जिस तरह से भी पैसे आपके पास आते हैं ना,
वो आते रहेंगे, पर ये है कि आप सोच समझ के पैसे को लगाओ। ये ना हो कि आप बेतुका ही मतलब कहीं पर भी पैसे को लगा रहे हो और उसके ऊपर सोच नहीं रहे हो। कोई लेडी की एनर्जी आपके आसपास मुझे दिख रही है जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलाना चाहती हैं। ये कोई भी लेडी हो सकती है जिनकी स्पेशली जो है ना, मैं एक चीज़ इनके बारे में आपको ये बता दूं कि इनकी एज 30+ है और बाल इनके कुछ ना कुछ वाइट ज़रूर होंगे सर में, ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। ये थोड़ा ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और ये ना इसी तरह से अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती हैं। आपकी ज़िंदगी के फैसले ये खुद करना चाहती हैं और वो फैसलों में इनका मकसद या मतलब हो सकता है, चाहे वो आपके भले का हो ना हो, इन्हें उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका खुद के बारे में सोचना वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रबल की एनर्जी भी है इस हफ्ते के अंदर और कुछ लोगों के लिए ना अब्रॉड से रिलेटेड भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। वैसे भी ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी सिचुएशन में पड़ जाना या किसी सिचुएशन से निकल जाना, किसी जगह को छोड़ भी सकते हो और किसी जगह पर नई जगह पर जा भी सकते हो। तो ये है यहाँ पे सिचुएशन। हेल्थ का स्पेशली ख्याल रखना इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट में ही। हेल्थ से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, तो अपना डाइट, अपनी रूटीन, अपना एक्सरसाइज, अपनी नींद, इन सारी चीज़ों को अच्छे से लेकर के चलो ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम थोड़ा सा भी आपको फील हो रहा है तो फ़ौरन से फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी ये थी इस हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कुछ जानना है, पूछना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।